नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पेपे सिगमंड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में आपने कल देखा था, मैंने कल रात को वीडियो डाला था जिसमें अर्जुन इरगासी जो है वो पहले ही जीत दर्ज कर चुके थे, महान खिलाड़ी बोरिस गेल्फैन को पराजित करते हुए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद और देर रात तक परिणाम आया जब भारत के टूर्नामेंट के टॉप सीड डी गुकेश ने जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट को पराजित किया, जो कि नीदरलैंड के प्लेयर हैं। जो भी लोग वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन को नहीं जानते हैं अगर, तो मैं बता दूं कि जॉर्डन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया के सारे, इवन मैग्नस कार्लसन की उपस्थिति में जो है टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता था। और 2700 के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी दिन रह चुके हैं, रेटिंग उनका फिर से नीचे आया है, बट वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा से जो है 2700 के ऊपर का, तो एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी जो है जॉर्डन माने जाते हैं। अब देखते हैं कि गुकेश ने जो है उनके खिलाफ कैसी जीत दर्ज की, और पहले दिन दोनों भारतीय खिलाड़ी जीतने में कामयाब रहे। गुकेश और अर्जुन दोनों जो है एक एक अंक बनाने में कामयाब रहे। परिणाम ये भी रहा है कि गुकेश की जो लाइव रेटिंग है वो अब 2736 अंकों पर पहुंच गई है। मतलब कि 11 और अगर रेटिंग पॉइंट बढ़ते हैं आने वाले समय में, तो अर्जुन, सॉरी, गुकेश जो है वर्ल्ड के टॉप 10 में एंटर कर जाएंगे। और अभी गुकेश जो है वो सिर्फ 16 साल के हैं। अर्जुन की रेटिंग बढ़ी है और उसकी वजह से अब अर्जुन जो है हरिकृष्णा को एक अंक पीछे छोड़ते हुए 2705 रेटिंग पर जो है पहुंच गए। हालांकि ये टूर्नामेंट अभी 6 राउंड और खेला जाना है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो चलिए देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ। गुकेश जो है वो काले मोरों से इस मैच को खेल रहे थे, और शुरुआत हुई D4 से। यहाँ पर जॉर्डन ने खेला D4, गुकेश ने जवाब दिया D5, C4, C6, नाइट F3, नाइट F6। तो स्लाव जो है वो यहाँ पर अपनाया, यहाँ पर गुकेश ने E3 किया जॉर्डन ने यहाँ पर। तो गुकेश यहाँ पर खेलते हैं बिशप F5। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला गया है E6, जो ट्राइंगल्स आप सिस्टम बनाते हैं उसमें आप अपने लाइट कलर बिशप को जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं। यहाँ पर गुकेश जो है उसको चुनाव करते हैं कि वो उसको स्ट्रक्चर से बाहर रखेंगे, बिशप F5 खेलते हैं। अब जब आप बिशप यहाँ पे निकालते हो तो आपको हमेशा जो है B7 की सुरक्षा का बराबर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नाइट C3 और उसके बाद आप जब आप E6 करते हो तो अब ये जो बिशप है, ये बैड बिशप जो है वो आउटसाइड द पॉन चेन है, पॉन चेन के बाहर निकल गया, तो वो अंदर प्रोटेक्शन में तो नहीं आ सकता। ठीक है। नाइट H4 यहाँ पर खेलते हैं फॉरेस्ट जॉर्डन इमीडिएटली। यहाँ पर बिशप D3, बिशप E2, क्वीन B3 ये भी खेला जाता है, बट ओके, नाइट H4 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो बिशप G6 डायरेक्ट भी खेला जाता है, पर यहाँ पर हमने देखा है कई बार बहुत सारी ओपनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले आप जाते हैं बिशप E4, जब आप वाइट होते हैं तो आते हैं बिशप E5 वगैरह, ताकि अपोनेंट जो है वो डायरेक्ट कैप्चर जो है वो ना कर पाए, उसको F3 या F6 कुछ करना पड़े। तो यहाँ पर F3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लैक हैं, मतलब गुकेश ब्लैक थे। तो बिशप G6 वापस, तो मतलब अब आप मार लीजिए G6 पे बिशप, लेकिन आपना का स्ट्रक्चर जो है वो हमने डैमेज कर दिया। ओके, तो क्वीन B3, वही जो बिशप बाहर निकलता है तो B6 पे, B7 पे एक वीकनेस तो आती है। गुकेश ने खेला क्वीन C7, नाउ बिशप D2। नाउ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लाइन खेली गई है बिशप E7। इवन अर्जुन इरगासी का भी एक गेम है टॉप प्लेयर में, अगर मैं बात करूँ, कार्लसन ने खेला है यहाँ पर, कार्लसन ने यहाँ पे A6 खेला है। करुआना ने यहाँ पे बिशप E7 खेला है, आनंद जी ने बिशप E7 खेला है, अनीश गिरी ने, MVL ने, बहुत सारे टॉप के प्लेयर हैं, मोर्जोविच हैं, सब ने बिशप E7 को प्रेफर किया है इस पोजीशन पे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर गुकेश खेलते हैं D/C4, जो कि थोड़ा कम खेला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर सामने वाले का जो बिशप है उसको डायरेक्टली जो है इनवाइट कर रहे हो। ओके, B/C4, पर ऐसा नहीं है कि मैच नहीं है, मैच है, लेकिन काफ़ी कम मैच खेले गए हैं। और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं A6। ओके, इस पोजीशन पे B5 का थ्रेट है, आप A4 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन के दिमाग में कुछ और बात थी। जॉर्डन यहाँ पे लॉन्ग कैसल करके खेलना चाहते थे, और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पहले बिशप E2 पीछे ले लिया। ओके, इससे पहले जो एक मैच खेला गया था जिसमें डाटाबेस में जो गेम मिलता है यहाँ पे, तो बिशप E2 की जगह जो है उस पर रुक C1 करके जो है मैच खेला गया था, बिशप E7, G3, इस तरह से मैच चला था वो। तो यहाँ पर बिशप E2 उन्होंने पीछे खींच लिया, और अब यहाँ पर गुकेश बिशप E7 खेलते हैं, कैसल करने के लिए तैयार हैं, की नहीं है लेकिन तैयार हैं। लॉन्ग कैसल यहाँ पे कर लिया।
और जॉर्डन ने यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, नाइट G6 H6 और रुक C1 और थोड़ा इंतजार करते ब्लैक के डिसीजन का और फिर जो है कैसल का निर्णय लेते। तो ये भी एक तरीका था खेलने का। खैर यहाँ पे जॉर्डन ज़्यादा क्लियर रखना चाहते थे, कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते थे अपने खेल में, उन्होंने कैसल किया। गुकेश ने B5 किया। गुकेश अपने राजा को भी सेंटर पे रख के ही कंटिन्यू खेलना चाह रहे थे। ओके, नाइट इंटू G6 यहाँ पे मारा, H इंटू G6, किंग B1 एक बार कर लिया सेफ साइड। और अब यहाँ पर गुकेश गुड मूव खेलते हैं C5। पहले नाइट ने निकाला, पहले C5 खेला, DC5 और अब नाइट निकाला। अब नाइट से पॉन मारने की तैयारी है यहाँ पर। यहाँ पर अब जॉर्डन के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो बोर्ड के किस हिस्से से खेलेंगे। सेंटर से तो उनके पास कोई प्ले ऐसा नजर नहीं आ रहा, और ये राजा सेंटर पे फिलहाल मजबूत भी दिख रहा है, कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्लैक के पास एक्टिविटी है, वो नाइट C5 आ रहा है, वो रुक C8 आएगा, जरूरत पड़ने पे वो A5 ये सब भी यहाँ से पुश कर सकता है। मतलब ब्लैक के पास तो प्ले है यहाँ पे क्वीन साइड पे। इवन जो वाइट ब्लैक का ये जो रुक रखा है फिलहाल, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हल्का सा एक्टिव है। तो यहाँ पर एक्चुअली में इस पोजीशन में समस्या थी जॉर्डन के लिए कि वो बोर्ड पे कहाँ से प्ले करेंगे। तो नेचुरल जो प्ले दिखता है उन्होंने वहीं से शुरू किया, H4 और नाउ नाइट C5 तो क्वीन C2, रुक C8 विद द टेम्पो आ गया अभी, मतलब नाइट C5 क्वीन हटा और अभी रुक C8 भी आ गया। तो सडनली आप देखो तो बड़े कैसल नहीं हुआ है, लेकिन ब्लैक के पीसेस काफ़ी अच्छे सधे हुए और एक्टिव लग रहे थे और नज़रें बिल्कुल साफ थी कि इसी तरफ आक्रमण करना है आपको। G4 किया यहाँ पर जॉर्डन ने। इससे पहले एक ही मैच खेला गया, उसमें ब्लैक ने क्वीन B7 खेला था। गुकेश ने इसमें इंप्रूवमेंट किया और क्वीन B8 खेला। मतलब उन्होंने क्या किया कि डार्क स्क्वायर पे कंट्रोल जो है वो पूरा बनाए रखा, डार्क स्क्वायर के कंट्रोल को यहाँ पर छोड़ा नहीं। और साथ ही साथ अभी अब जो थ्रेड है कि नाइट A4 के साथ इस तरह के थ्रेड जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आपका रुक जो है वो C फाइल पे है, जिस फाइल पे आपका क्वीन रखा हुआ है। तो क्वीन B8 का जवाब जो है यहाँ पर इन्होंने दिया रुक C1। और अब यहाँ पर गुकेश जो है वो खेलते हैं कैसलिंग। और ये कैसल नहीं था, मतलब ये एक तरह का एक चुनौती थी कि मैं वहाँ पे शॉर्ट कैसल कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आप H5 करके कुछ कर सकते हैं। जॉर्डन ने H5 किया, गुकेश ने यहाँ पर G5 किया। और अब शायद जॉर्डन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करने में लग गए। उन्होंने जो किया वो बड़ा मुझे चौंकाता भी है। H6 यहाँ पर गुकेश ने G6 किया और अभी भी ये पॉन को यहीं पे आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप सडनली आप देखो तो ये जो पॉन है, अब यही पॉन इस राजा की जो है वो ढाल बन जाएगा। और अगर उसको यहाँ पे भी रखेंगे तो आने वाले समय में किंग H7 बैठेगा और जैसे ही एक एंड गेम आएगा कभी ना कभी ये पॉन राजा ही मार लेगा, तो मतलब आप एक पॉन डाउन हो जाओगे। तो पॉन वो तब नहीं मारेगा जब आपके पास ज़्यादा पीसेस हैं, आप आक्रमण कर सके हो। पॉन तब मारेगा जब आपके पास पीसेस कम बचेंगे और आपके पास वो ओपन फाइल का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं होगा। और यहाँ पर जॉर्डन को लगा होगा कि वो वैसे भी कोई मतलब, उन्होंने H7 खेला, यहाँ पर किंग H8 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने कई किताबें पढ़ी थी, कभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो हम देखते थे कि इस तरह की पोजीशन में ये जो अपोनेंट की पॉन होती है यही आपकी ढॉल बन जाती है, क्योंकि अब अपोनेंट इस खुद की पॉन को तो मार नहीं सकता, तो अब वो H फाइल पर कितना भी अटैक कर ले आपके ऊपर अटैक नहीं आने वाला। और यहीं से पोजीशन जो है वो गुकेश के फेवर में झुकना शुरू हो गई, क्योंकि गुकेश को क्लियर था कि वो आने वाले समय में एक्सचेंजेस करेंगे और समय आने पर H7 का पॉन मार लेंगे। A3 किया यहाँ पर उन्होंने, B4 वगैरह को स्टॉप किया जॉर्डन ने। सो यहाँ पर गुकेश लेकर के आते हैं रुक F8, B4 किया उन्होंने यहाँ पर। और मेरे ख्याल से इसके बाद से वीकनेस जो है वो बढ़ने लग गई थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि B4 जैसे किया उन्होंने, ये एक टैक्टिकल एरर था और इसका जवाब जो है B4 की जगह बिशप E1 उनको खेलना चाहिए था शायद तक, बट उन्होंने B4 किया और ये टेक्निकली एक बड़ा बड़ा एरर किया। यहाँ पर गुकेश ने गुड मूव खेला, क्वीन नाइट B3 दे दिया अपना नाइट यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे क्वीन इंटू B3 तो रुक की एंट्री हो गई D2 पे, रुक आया D1 पर डिफेंस करते हुए, उसको भी एक्सचेंज कर दिया, नाइट D1, रुक C1 और किंग C1। शायद जॉर्डन को ऐसा लगा हो कि पॉन डाउन पे भी वो ये मैच बचा लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मूव में किंग H7 आ गया, वो पॉन जो आपने ज़्यादा प्रेस किया था वही मर गया और अभी H फाइल का कोई ऐसा मतलब नहीं, अटैक आप कर नहीं सकते। तो इसके बाद गुकेश जो है वो पीस अप थे और इसके बाद वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए। किंग D2 हुआ, क्वीन A7, क्वीन D3, काफ़ी लंबा मैच चला है इसके बाद, नाइट C3, क्वीन C7। बट इस तरह की पोजीशन क्या होती है, स्लिप होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपसे एक गलती हुई और एक पॉन अप, मतलब मैच क्वीन एंड गेम में इतना मायने नहीं रखता है। और वही शायद जॉर्डन की सोच होगी, लेकिन गुकेश की ये क्षमता जो है वो डेवलप हो चुकी है कि वो प्रेस करना जानते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव करना जानते हैं, दबाव डाल के तोड़ना जानते हैं। और मतलब तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट
मैग्नस कार्लसन कुछ इसी तरह का प्ले जो है वो करते हैं हमेशा से, कि वो दबाव डाल के तोड़ते हैं सामने वाले को। F5 क्वीन C3, और ये एक्चुअली में एक बड़े प्लेयर की निशानी है कि इस तरह का सिर्फ एक पॉन अप पोजीशन इतने बड़े प्लेयर के सामने जो है आप प्रेस करके निकाल रहे हो अगर, तो वाकई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किया आपको नाइट F2, सब बिशप को इम्प्रूव किया, बिशप F6। तो गुकेश शिव धीरे धीरे अपने पीसेस को इम्प्रूव कर रहे थे और उनके पास इस सेक्टर पे एक पॉन एक्स्ट्रा था, तो उनका आइडिया वही था कि आगे चल के वहाँ से पॉन आगे बढ़ जाए, और कहीं ना कहीं ये राजा थोड़ा तो ज़्यादा फिलहाल खुला हुआ था। क्वीन C2 हुआ यहाँ पे, क्वीन C2 तो क्वीन D6 चेक, क्वीन D3, क्वीन E7, ये चलता रहा थोड़ी देर तक। गुकेश डायरेक्ट क्वीन एंड गेम में नहीं जाना चाह रहे थे, सॉरी क्वीन एक्सचेंज करके नाइट बिशप एंड गेम में डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उस पर तो ड्रॉ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो क्वीन को बोर्ड पे रख रहे थे, किंग E1, किंग G7, एंड देन थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने अल्टीमेटली ये पोजीशन आने के बाद जब नाइट D5 वगैरह भी आ रहा था तो यहाँ पर जॉर्डन को E4 करना पड़ा। सो बिशप D4 गुड मूव आया। अब आइडिया है कि जरूरत पड़ने पे वो नाइट से हम मार सकते हैं, और क्वीन पीछे से एंट्री कर रहा है बोर्ड पर। क्वीन D3, क्वीन F6, नाइट H3 यहाँ पे खेला। तो ये पोजीशन पे एनालिसिस बोल रहा था कि एनालिसिस पे पता लगता है कि FE4, क्वीन E4, नाइट D5 ये ज़्यादा क्लियरली विनिंग है। आने वाले समय में ये पॉन भी जो है वो बचेंगे नहीं, तो ये नाइट थोड़ा ज़्यादा डेंजर हो जाएगा यहाँ से या यहाँ से आगे चल के। खैर मैच में क्या हुआ, मैच में नाइट A4 खेला यहाँ पर गुकेश ने। सो यहाँ पर E5, G5, किंग F1 आया, तो नाउ E5, F इंटू या G इंटू F5, तो यहाँ पर गुकेश ने खेला क्वीन H5। अभी नाइट मर रहा है आपका, तो ये पोजीशन एक इंटरेस्टिंग पोजीशन थी जहाँ पर अपोनेंट के पास एक बेस्ट मूव था, उनको पहले F6 चेक देना चाहिए था, किंग F6 और नाइट F2। और ये पोजीशन अब जो वो नाइट है देखिए G4 और E4 पे वो काफ़ी अच्छा बैठ रहा है और ये इक्वल थी। लेकिन जॉर्डन ने यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस दिया अपने नाइट को बचाने के लिए, उन्होंने F4 खेला, तो G इंटू F4, क्वीन F3 आए, बट इसके बाद ये गुड मूव आ गया E4, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पोजीशन जो है वो ख़राब हो रही है। आप क्वीन F4 मार नहीं सकते क्योंकि H3 पे नाइट हैंगिंग है, तो मजबूरी में चूंकि पॉन को मार नहीं सकते तो उनको F6 देना पड़ा, किंग F6, देन क्वीन F4 खेला, क्वीन F4, नाइट F4, और यहाँ पर पहले तो गुड मूव नाइट को पीछे लिया ताकि नाइट D5 ना आने पाए। उन्होंने खेला बिशप D1। सो नाउ आफ्टर बिशप B2 ये क्लियर हो गया था कि क्वीन साइड के पॉन जो हैं वो जाने वाले हैं और आप पॉन डाउन होने वाले हैं। किंग E5, बिशप C2 का जवाब दिया, नाइट G6, किंग D4, नाइट E7। सो यहाँ पर बिशप B4, नाइट C6 चेक, किंग E3। यहाँ पर उन्होंने किया कि भाई A6 का मार लेंगे पॉन, लेकिन A6 के पॉन मारने से मतलब नहीं था। जैसे A6 का पॉन मारा, आफ्टर बिशप यहाँ पर D6 पे आने के बाद ये नाइट ट्रैप हो चुका था, उसका फ्यूचर ख़त्म हो चुका था। ये आपके पास एक पास्ट पॉन इधर है, एक पास्ट पॉन यहाँ पर इधर है, और ये नाइट तो फिलहाल फ्री था। उन्होंने किया यहाँ पर किंग D1, बट नाइट D5, बिशप B3 और नाइट C3 के बाद यहाँ पे जॉर्डन ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे वो अल्टीमेटली वो जो है पॉन पुश होने लगेंगे, दोनों साइड के पॉन पुश हो रहे हैं। आपका घोड़ा जो है वो ऑलरेडी ट्रैप है, तो ये लूजिंग पोजीशन थी, तो वॉन फॉरेस्ट ने यहाँ पे रिज़ाइन किया। बट जोरदार मुकाबला मैं कहूँगा यहाँ पर गुकेश ने खेला है, और जिस तरह से कन्वर्ट किया है प्रेस करके एक सिंगल पॉन एंड, हालांकि मैं ये कहूँगा कि जॉर्डन ने ये जो एक्स्ट्रा प्रेस किया, जहाँ पे उनको प्लान का कन्फ्यूजन था कि करना क्या है, और ये शायद थोड़ा यहाँ पर ठहर के खेलते तो बात अलग होती, लेकिन ये जो ज़्यादा प्रेस किया और इस तरह के एंड पोजीशन में गए, उसके बाद गुकेश ने जिस तरह से कन्वर्ट किया, फिर ये टैक्टिकल ब्लंडर हुआ। और उसके बाद जो उनका गुकेश के लिए सबसे अच्छा मुफीद हो सकता था, आप जिसको कह सकते हैं उपयुक्त हो सकता था, सारे रुक वगैरह को एक्सचेंज करके, और उन्होंने फिर वो पॉन मार लिया, और फिर तो वो मैटर ऑफ टेक्निक था। शायद एक आध जगह जॉर्डन को मौका मिला, लेकिन जॉर्डन उतने सटीक नहीं रहे जितने सटीक गुकेश रहे, और इसीलिए गुकेश की ये शानदार जीत। मुझे तो लग रहा है कि गुकेश अगर वर्ल्ड टॉप 10 में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। और जो फीडे का हम देख रहे हैं कि सर्किट चल रहा है कैंडिडेट के लिए, में भी गुकेश जो है वो काफ़ी आगे बने हुए हैं। तो देखते हैं क्या होगा। खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।